बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिया जमात अव्वल के लेक्चर में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 2.4 जो कि नमाज से मुतालिक है, इसके दूसरे लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। आगाज करते हैं हासिल ताल्लुम से। ये जान सकें कि नमाज अदा करने के लिए पाक साफ होना ज़रूरी है। ये हासिल ताल्लुम है जिसको मद्देनज़र रखते हुए आज के लेक्चर को हम इस हासिल ताल्लुम के मुताबिक चंद मालूमात सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ऐलान सबक है, आज हम नमाज की अदाई के लिए पाकी की अहमियत को जानेंगे। सबसे पहले आपके लिए दोहराई के चंद सवालात हैं। मैं गुजारिश करूंगा असातिज़ा किराम से कि वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, पहले बच्चों से दोहराई के इन सवालों के जवाब मालूम कीजिए। खुश आमदीद। यकीनन आप बच्चों ने दोहराई के इन सवालों के जवाब बड़ी हाजिर दिमागी का मुशाहिदा करते हुए अपने अपने असातिज़ा किराम को दिए होंगे। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए एक सरगर्मी है। सरगर्मी ये है कि दो दो के जोड़ों में तकसीम होकर एक दूसरे को वुजू करने का मुकम्मल तरीका बताएं। असातिज़ा किराम निगरानी करें और जहां इस्लाह की ज़रूरत हो इस्लाह भी करें। तो अभी मैं गुजारिश करूंगा असातिज़ा किराम से कि वीडियो को रोक दीजिए, पहले कमरा जमात में वुजू के हवाले से इस एक्टिविटी या सरगर्मी को मुकम्मल करवा लीजिए। खुश आमदीद। यकीनन आप बच्चों ने इस सरगर्मी की बदौलत वुजू करने का मुकम्मल तरीका दुरुस्त अंदाज में सीख लिया होगा। अजीज तलबा व तालिबात, क़ब्ल अज़ पढ़ाई के चंद सवालात आपके सामने हैं। मैं गुजारिश करूंगा असातिज़ा किराम से कि वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, पहले बच्चों से क़ब्ल अज़ पढ़ाई के इन सवालों के जवाब मालूम कर लीजिए। खुश आमदीद। अजीज तलबा व तालिबात, इस्लामी नुक्ता नज़र हमारे आज के सबक का है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हदीस पाक है। फरमाया, क़यामत के दिन तुम इस हाल में उठोगे कि तुम्हारा चेहरा और हाथ पांव वुजू करने की वजह से सफ़ेद और चमक रहे होंगे। लिहाजा जो शख्स तुम में से ताकत रखता हो वो अपने हाथों, पाँव और चेहरे की सफ़ेदी और चमक को ज़्यादा करे। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 12293 है। इस हदीस में दरअसल ये बयान किया गया है कि जहाँ जहाँ वुजू करने में पानी लगता है, क़यामत के दिन जिस्म का वो हिस्सा सफ़ेद और चमक रहा होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम वुजू किया करें और वुजू के ज़रिए से पाकी का एहतमाम किया करें। प्यारे बच्चों, अब हम चंद तारुफ़ी कलिमात सीख लेते हैं। याद रखें, हर नमाज के लिए वुजू ज़रूरी है। वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। अगर कोई खुदा न खास्ता बेवुजू नमाज पढ़ लेता है तो दोबारा से नमाज पढ़ना ज़रूरी होगा, नमाज मुकम्मल नहीं होती। कुरान पाक की तिलावत से पहले भी वुजू करना ज़रूरी है। बग़ैर वुजू कुरान पाक को छूना सख्त गुनाह है। बग़ैर वुजू के कुरान पाक को नहीं छू सकते, टच नहीं कर सकते। वुजू करने से इंसान पाक साफ रहता है और वुजू करने के साथ इंसान इबादत के लिए अपने आप को तैयार रखता है। आइए अब हम किताब की जानिब बढ़ते हैं और किताब में से चंद मालूमात सीख लेते हैं। इंसान दिन में 5 बार वुजू करने से ताज़ा दम रहता है। जो लोग नमाज का एहतमाम करते हैं उनका जिस्म और लिबास साफ रहता है। वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। हमें हमेशा बावुजू रहना चाहिए और 5 नमाजें जमात के साथ अदा करनी चाहिए। अजीज तलबा व तालिबात, ये थी नमाज के लिए पाकी की अहमियत जो हमने आज के सबक में सीखी। इस बयान करदा मालूमात की रोशनी में आपने सारी मश्क को और इसके अंदर सवालात को दुरुस्त अंदाज में किताब को सामने रखते हुए मुकम्मल करना है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से ये अगले सवाल भी आपने उसी किताब को मद्देनज़र रखते हुए सबक की रोशनी में दुरुस्त जवाब देते हुए मुकम्मल करना है। अब आपके लिए एक सरगर्मी है। सरगर्मी ये है कि सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 को कुरान पाक में से तलाश करें। इस आयत का तर्जुमा तहरीर करें। तर्जुमा की रोशनी में वुजू के फ़राइज़ तहरीर करें और हम जमात साथियों को सुनाएं। आपने करना यह है कि कुरान पाक में सूरतुल माइदा है जिसकी आयत नंबर 6 में वुजू के फ़राइज़ बयान किए गए हैं। आपने उस आयत का तर्जुमा तलाश करना है और तर्जुमा लिखकर उस तर्जुमे में से वुजू के जो फ़राइज़ हैं, 4 फ़राइज़, उन्हें अपनी कॉपी पर तहरीर करना है
उन फ़राइज़ को याद करके अपने हम जमात साथियों को एक दूसरे को आपने वो फ़राइज़ सुनने और सुनाने हैं। तो गुजारिश करता हूँ साज़े किराम से, वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, पहले कमरा जमात में इस सरगर्मी को मुकम्मल कर लीजिए। खुश आमदीद। यकीनन इस सरगर्मी की बदौलत आप बच्चों ने वुजू करने का तरीका और ख़ास तौर पर वुजू के 4 फ़राइज़ याद कर लिए होंगे और उन्हें समझ और सीख लिया होगा। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए घर का काम है। घर का काम यह है, वालिदैन बच्चों के सामने मसनून तरीके से वुजू करें और बच्चों को भी इसी तरीके से वुजू करने की तलकीन करें। वुजू के बाद बच्चों को अपनी निगरानी में नमाज पढ़ने की भी तलकीन करें। तो ये वालिदैन आप बच्चों के सामने वुजू करेंगे, आपने वालिदैन को गौर से देखना है, जैसे वो वुजू कर रहे हों वैसे ही वुजू करना है और इस अंदाज में सुन्नत तरीके के मुताबिक वुजू करना आपको अच्छे अंदाज में आ जाएगा। ये काम आपने घर से वालिदैन की रोशनी में, वालिदैन की मदद से मुकम्मल करना है। प्यारे बच्चों, अब हम सबक का इआदा कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा वुजू के बगैर नमाज नहीं होती, वुजू के 4 फ़राइज़ हैं, वुजू करने से इंसान ताज़ा दम रहता है, वुजू करने से गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं और वुजू हमारी नेकियों में इजाफे का सबब है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हमने नमाज की अदाई के लिए पाकी की अहमियत को जाना। कल हम नए सबक का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलाते ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करके इनकी रहनुमाई में और हमारे इस वीडियो लेक्चर की रहनुमाई में आप अपने सबक को निहायत आसान अंदाज में तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।